नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित उनका गीत संग्रह निशा निमंत्रण से लिया हुआ गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता में, इस गीत में कवि ने अपने सांझ घिरते एक पथिक के लक्ष्य की ओर जो है तेजी से बढ़ते कदमों की ओर इशारा किया है कि जैसे ही शाम ढलती है तो एक पथिक, एक यात्री, राह चलता जो यात्री है वो अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ता जाता है और अपने प्रियजन से मिलने की जो आशा है वही उसमें एक नई चेतना भरती है, जिसके कारण जो है वो अपने जीवन के अंदर जो है उन कार्यों को करता चला जाता है जो उसे बहुत मुश्किल लगते हैं, जो रास्ते उसे जो है बहुत मुश्किल और नीरस लगते हैं, उन पर भी वो आशा की किरण लिए चलता चला जाता है। ये गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए हुए है। कवि ने इस कविता में अपने एकाकी जीवन की कुंठा और प्रेम की व्याकुलता पर भी प्रकाश डाला है। एकाकी जीवन की कुंठा, एकाकी का अर्थ होता है अकेलापन। अगर हम इसके विषय में बात करें तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी अपने एक अकेलेपन के कारण जो है और अपनी प्रेम की व्याकुलता के कारण जो है बहुत निराश हैं, क्योंकि उनकी जीवन संगिनी, जो उनकी पहली जीवन संगिनी थी श्यामा, उसकी अकाल मृत्यु हो चुकी है और हरिवंश राय बच्चन जी यहाँ पर स्वयं को अकेला महसूस कर रहे हैं संसार में और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है, कोई भी उनकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। इसलिए जीवन में आई हुई जो उमंग है, तरंग है, वो भी उनको जो है अशांत कर जाती है। वो एकदम से उन्हें जो है वियोग की वेदना में से भर देती है। उनके हृदय में जो है पीड़ा से वो जो है बेचैन हो उठते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसमें हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। अब यहाँ पर कवि क्या कहता है, जीवन की व्याख्या करता है। वह कहता है कि शाम होते जब देखता है यात्री, जैसे ही देखता है कि शाम हो चुकी है, सांझ घिर आई है, तो ऐसे में उसे क्या डर सताता है यात्री को। वो तेजी से चलता है, उसे ये डर है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, कहीं उसके जीवन की शाम ना हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, उसकी मंजिल भी समीप होती है। इस कारण से वह थकान के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है। उसे लगता है कि बस रात होने से पहले पहले वह अपने स्थान पर पहुंच जाए, वह अपने लक्ष्य को पाले। और फिर उसके पश्चात वो कहता है, यह सोचकर थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये सोचकर कि भी कहीं रात ही यही ना हो जाए, कहीं उसके जीवन की शाम ही यही ना हो जाए, तो इसी कारण से वो क्या करता है, दिन भर का जब थका होता है यात्री, उसके बावजूद भी तेजी से कदमों को बढ़ाए हुए वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जाता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा का मतलब आशा में होंगे। किसको लगता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यानी कि शाम ढलते ढलते जैसे ही सांझ होती है, सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों की ओर जो है चल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बच्चे जो हैं वो अपने नीड़ों से, नीड़ का अर्थ होता है घोंसलों, कि घोंसलों से अपने अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे कि कब उनके माता पिता आएंगे और कब वो जो है उसे भोजन देंगे। और उसी प्रकार से हर प्राणी जो है सांझ ढलते ढलते अपने घर की ओर चला जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि घर में उसके बच्चे या उसके प्रियजन उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। चिड़िया को भी जब ऐसा ध्यान आता है कि उसके जो है अपने बच्चे उसकी प्रतीक्षा में जो है
वो बैठे होंगे कि उसकी जो है माँ आएगी और उसे भोजन देगी, तो बच्चे भोजन की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। ये ध्यान आते ही उसके उन जो चिड़िया है या पक्षी है, उनके पंखों में जो है तेज़ी आ जाती है और वो जल्दी जल्दी अपने घोंसलों में पहुँच जाना चाहते हैं। प्रेम की व्याकुलता ही ऐसी होती है कि जब भी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई जो है परिवार, हमारे घर में बच्चे, हमारे अपने हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये सोचकर जो है हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर पशु, हर पक्षी अपने अपने दिन ढलने से पहले अपने स्थानों पर पहुंच जाना चाहते हैं। अगले में कहता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल का अर्थ होता है व्याकुल, कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। अब यहाँ पर कवि कहता है कि संसार में वो तो अकेला है और इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, उसकी उत्कंठा में प्रतीक्षा कोई नहीं कर रहा। अब वो क्या कहता है कि वह किसके लिए घर जाए, भाई भागकर अगर घर भी आना है तो किस कारण से आए, तो वह भला किसके लिए भाग कर घर आए, क्योंकि उसकी प्रतीक्षा तो कोई भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे याद हो आता है कि उसकी अपनी जो पत्नी है वो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी जीवन संगिनी जो उसका इंतज़ार करती, जो उसकी प्रतीक्षा करती, उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं बैठता, कोई नहीं होगा। यही सोचते के साथ ही उसका मन व्याकुल हो उठता है और उसका जो उसकी जो मन था जो तेज़ी तेज़ी चलने का, वो अचानक से जो है वहीं रुक जाता है और उसे याद आता है कि वह भला किसके लिए भागकर घर जाए। यह प्रश्न शिथिल पद को भरता उर में विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह प्रश्न आते के साथ ही शिथिल करता पद को, पद का मतलब जो पैर हैं, शिथिल का अर्थ होता है ठंडा कर देना, कि जो पग तेजी से अभी तक चल रहे थे वो शिथिल पड़ जाते हैं, वो ठंडे पड़ जाते हैं। भरता उर में विवलता है, उर का अर्थ होता है हृदय, विवलता का अर्थ होता है व्याकुलता, कि ये जब ध्यान आता है कि उसकी प्रतीक्षा कोई नहीं कर रहा, तो ये ध्यान आते के साथ ही उसका जो मन है वो व्याकुल हो उठता है और उसके पैरों के अंदर जो तेजी होती है वो भी शिथिल पड़ जाती है। कि कवि के मन में जो प्रेम तरंगे जगने का कारण कोई दिखाई नहीं देता, तो उसके मन में ये प्रश्न आने पर उसके पैर शिथिल हो जाते हैं, उसके हृदय में जो है व्याकुलता भर जाती है कि दिन ढलते ही रात हो जाएगी, और ये सोचते के साथ ही कि रात में एकाकीपन उसकी जो पत्नी की वियोग वेदना को और भी अशांत कर देगा। इससे उसका हृदय जो है वो पीड़ा से बेचैन हो उठता है, क्योंकि उसका मन जो है रात्रि में और भी ज़्यादा अशांत हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल अकेला है, उसकी इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है, उसके साथ बातें करने वाला कोई नहीं है। उसके जीवन के भीतर जो है अब प्रेम के स्थान पर जो है निराशा लौट आई है, निराशा पैदा हो गई है। इस कारण से उसका मन जो है, उस हृदय जो है वो पीड़ा से बेचैन हो उठता है। तो ये थी बच्चों आपकी छोटी सी कविता, ये गीत संग्रह दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। आप सभी बच्चे इस कविता को ध्यान से सुने और अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं आप सभी। और इससे जुड़ी कोई भी समस्या आपको हो तो आप कृपया मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।